आगाज में आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। ज़राए का कहना है अवामी मुतालबात और साबिका मुआहदे पर अमल दरामद मुज़ाकरात का अहम एजेंडा है। सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए सरदार रजा। जी बिल्कुल, दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी जो है उसमें मुज़ाकरात का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है और दोनों जो कमेटियाँ आमने सामने इस वक्त मुज़ाकरात कर रही हैं। वफाकी वज़रा में राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान ताहिरा जो है वो वफाक की जानिब से मुज़ाकरात में शरीक हैं, जबकि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से राजा अमजद खान और शौकत नवाज मीर और दीगर जो है वो अमायदीन इसमें शामिल हैं। ताहम अवामी एक्शन कमेटी ने जो कहा है कि वो इस मायदे पर अमल दरामद जो है वो पहले से जो एजेंडा है उस पर अमल दरामद ज़रूरी है और दूसरा 12 नशिस्तों के खात्मे के लिए जो एक इनका मुतालबा है वो पूरा होना ज़रूरी है। इस हवाले से शौकत नवाज मीर जो है उन्होंने गुफ्तगू की और उनका कहना था कि 31 मई जो हमारी डेडलाइन है, उसके बाद 9 जून को हमने एहतजाज की जो है वो तारीख दे रखी है और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। ताहम ये मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी है और मीडिया कवरेज से रोक दिया गया है तमाम जितने भी यहाँ पे मीडिया नुमाइंदान हैं उन्हें, और इस मुज़ाकरात पर सियासी और अवामी हलकों की जो है वो गहरी नज़र है। जी आपका शुक्रिया। ईरान ने कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर फिर हमला किया है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए कुवैत में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। हमले में 5 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की इतलात हैं। अमरीका के 2 जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ कुवैत पर फतह नामी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था। इस हवाले से सरकारी सतह पर तफसीलात जारी नहीं की गई और न ही आज़ाद ज़राए से तस्दीक हो सकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर पर ख़यानत करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। एक्स पर लिखा, जैसे कि पहले बता दिया था, अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से ख़यानत कर रहे हैं। ट्रंप ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात से साबित कर दिया है कि वो मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। आज़ारानी इनकलाब का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान आबनाया हुर्मुज़ से ईरान की इजाज़त से 24 जहाज़ गुजरे। इनमें तेल बरदार टैंकर्स और कंटेनर बरदार जहाज़ भी शामिल थे। इस दौरान उन्हें ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी हासिल रही। आज़ारानी इनकलाब ने अपने बयान में मजीद कहा कि आबनाया हुर्मुज़ पर ईरान मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। किसी भी किस्म की जारियत या खतरे का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला ना कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिचुएशन रूम में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा, सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीका के मफाद में हो और उनकी मुकर्रर करदा सुर्ख लकीरों यानी रेड लाइन्स पर पूरा उतरता हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे। एक सीनियर ईरानी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया, मुआहिदा तकमील के करीब है, उसे अभी तक हतमी मंजूरी हासिल नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और अहम मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पेट हेग्सेथ कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब में पेट हेग्सेथ ने कहा कि मुफ्त खोरी नहीं चलेगी। दिफा के लिए माली इमदाद देने का दौर ख़त्म हो गया। इत्तेहादी ममालिक अपने दिफाई अखराजात खुद उठाएं। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बीसन ने कहा, ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी भी किस्म की नरमी मरहलावार और बदतदरीज की जाएगी। रेगन नेशनल इकनॉमिक फोरम में उन्होंने बताया कि अमरीकी हुकाम ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई मुआशी मुहिम के तहत तकरीबन $1 अरब मालियत के ईरानी क्रिप्टो करेंसी असासे जब्त कर लिए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात चैलेंज करने में नाकामी पर डेमोक्रेटिक रुकन इल्हान उमर कांग्रेस पर बरस पड़ी। एक्स पर लिखा, कांग्रेस 12 हफ्तों से आईनी अथॉरिटी इस्तेमाल करने में नाकाम रही। गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन्स ने वो वोट रोक दिया जो ईरान के साथ जंग रोकने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह मंजूर हो जाएगा और ट्रंप को बुरा लगेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मारूफ दानिश्वर मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी के घर पहुंचे, अहले खाना से ताज़ियत की और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक इस मुतालिक अपडेट करेंगे, बताइए अजहर। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी के बेटे कामरान हसन कुरैशी और बेटी से ताज़ियत की है। मरहूमा की मक़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के वज़ीर आज़म ने दुआ दी थी। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ़ कुरैशी की साफ़ी खिदमत, इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम एक आला दर्जे के सहाफ़ी थे और वज़ीर आज़म बात पर ताज़ियत भी की और इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका अजहर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत 22 रुपये कम होकर 381 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 22 रुपये कमी के बाद 380 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म का कहना है, अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीह है। ओगरा ने मिट्टी के तेल की कीमत में 41 रुपये 44 पैसे की कमी कर दी। फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये हो गई। पेट्रोल पान पुरानी कीमत पर लाएं तो हम कहें कुछ कमाया, बच्चों ने 3 टाइम खाया। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों का रद्द अमल। कहते हैं पेट्रोल की कीमत 100-150 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाएंगे, 20-30 रुपये कम करेंगे। इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, कीमत दोबारा बढ़ा देंगे। कराची के इलाके बफर जोन में इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह से। नज़ीर शाह, कितना नुकसान हुआ इस आग से? देखिए, इस आग लगने से तकरीबन 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गई हैं, जबकि जुज़वी तौर पर ऊपर जो मौजूद अपार्टमेंट है उनको भी नुकसान पहुंचा है। बफर जोन जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़ है, वहाँ पर कुछ देर पहले ये रिहायशी कमर्शियल जो इमारत है इसमें आग लगी थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जो एक दुकान में लगी थी और उससे देखते ही देखते वो आग फैल गई और जो फैमिलीज ऊपर फंसी थी उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो कॉरिडोर था जहां पर मोटरसाइकिलें खड़ी करने की जगह नहीं थी, लेकिन उसे पार्किंग एरिया बना लिया गया था और वहां पर जब आग लगी तो एग्जिट का रास्ता मुकम्मल बंद हो गया था। तो इसलिए एक फैमिली को भी सीढ़ी लगाकर और ग्रिल काट कर वहां से निकाला गया। इस वक्त आग पर मुकम्मल काबू पाया जा चुका है, कूलिंग का अमल जारी है और जो अंदर दुकानों के अंदर माल का तखमीना तो लगाया जा रहा है, लेकिन जो सामने के जो ज़ाहिरी नुकसान है उसमें 10 मोटरसाइकिलें और 3 दुकानें जो मुकम्मल तौर पर जली है। जी नज़ीर शाह, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान की तरक्की का अहम संग मील। गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ एयर की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ लैंड कर गई। गवादर एयरपोर्ट हुकाम और मुतालिका इदारों के नुमाइंदों ने परवाज का भरपूर खैरमकदम किया। कामयाब लैंडिंग गवादर की फ़ज़ाई राबताकारी और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग में अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। इस आजमाइशी परवाज के बाद गवादर में मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के बाकायदा आगाज़ की राह हमवार होगी। गवादर एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अहम मुहरिक साबित होगा।